हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, हरियाणा कोर्ट क्लर्क की 10 डेज 10 मॉक टेस्ट की हमारी सीरीज़ चल रही थी, जिसमें कि हम लोग ऑलरेडी 4 मॉक टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट नंबर 5 के बारे में। बट इससे पहले अगर आप लोगों ने पुराने 4 पार्ट्स नहीं देखे तो जाकर आप लोग देख सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल, ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सो दिस इज़ योर मॉक टेस्ट नंबर 5। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज फेज 2 एंड सिटीजन प्रिपरेशन परसेप्शन सर्वे 2022। तो ये सारा कुछ इतनी बड़ी जो आपका सर्वे है, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है और आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। अगर आप लोग डिस्क्रिप्टिव की बुक डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। एंड ट्रांसलेशंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो, यहाँ से कर सकते हो। प्रेसी राइटिंग डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। लेटर राइटिंग एंड एसे राइटिंग, ये तो पार्ट जरूर करके जाना अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो हरियाणा कोर्ट क्लर्क का, और ये सारे लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवे समिट? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। अटल न्यू इंडिया चैलेंज एक इनिशिएटिव है कौन से इंस्टीट्यूशन का? सो दोस्तों, ये नीति आयोग का इंस्टीट्यूशन इनिशिएटिव है। अटल न्यू इंडिया चैलेंज, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने लॉन्च किया एग्जीक्यूटिव एक्शन प्लान ऑफ अर्ली वार्निंग फॉर ऑल ड्यूरिंग COP27? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। एज पर द रिसेंट डेटा, द म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन इज द मैक्सिमम इन विच स्टेट? सो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिन्होंने कंडक्ट करवाया मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया? सो इसका जो राइट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। होम अफेयर मिनिस्टर कौन है सबको पता है, अमित शाह। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इन 2022? इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, और इसकी थीम है वसुदेव कुटुंबकम। इसको अगेन कह रहा हूँ, इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेशनल फ्लोरेंस नाइटेंगल अवार्ड, ये अवार्ड दिए जाते हैं फॉर मटेरियल सर्विस रेंडर्ड कौन से फील्ड में ये वाला नेशनल फ्लोरेंस नाइटेंगल अवार्ड दिया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नर्सिंग में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। इंडिया ने रिसेंटली इंडिया रिसेंटली हेल्ड वीक ऑफ द यंग रिसर्चर 2022 प्रोग्राम विद विच कंट्री? एंड इसका जो राइट आंसर है जर्मनी। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम? सो ये लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, व्हाट वाज इंट्रोड्यूस इन द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच वाज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली? सो इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो अभी न्यूज़ में देखा गया, तो क्या इंट्रोड्यूस किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है 10% कोटा फॉर EWS। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली इंडियन कंपनी इन द टॉप 100 रैंक ऑफ द फोर्ब वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉय रैंकिंग कंपनी? सो टॉप 100 में कौन सी कंपनी है? ये आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज अगेन। कौन सी कंट्री है जो होस्ट करेगा 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं? इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। एंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है इजिप्ट, ऑप्शन नंबर बी। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी, किस लीडर की एनिवर्सरी पर मनाया जाता है या किस लीडर की याद में मनाया जाता है? सो बिरसा मुंडा की याद में मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। और ये कौन से डेट को आता है ये भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिलीज की स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इन 2022 रिपोर्ट? इसका राइट आंसर है अगेन WMO।
कौन सा म्युनिसिपल बॉन्ड है इंडिया का जो कुछ सिलेक्ट किया गया यूएस ट्रेजरी के द्वारा फॉर ए केस स्टडी ऑन सक्सेसफुल लिस्टिंग? इसका राइट आंसर है वडोदरा, ऑप्शन नंबर सी। कौन से इंस्टीट्यूशन ने रिलीज़ की अडेप्शन गैप रिपोर्ट 2022? ये नई रिपोर्ट आई है और इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना, अडेप्शन गैप रिपोर्ट 2022 कौन से इंस्टीट्यूशन ने रिलीज़ की? इसका जो राइट आंसर है वो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूल किट? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और इसके मिनिस्टर कौन है, आपको इसका राइट आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। कौन सी सिटी होस्ट करेगी वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022? इसका राइट आंसर है लंदन। एंड कौन सी कंट्री है फर्स्ट सजेस्टेड द ऑब्जर्वेंस ऑफ द वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे? इसका राइट आंसर है जापान, ऑप्शन नंबर बी। हु इज़ द हेड ऑफ द पैनल सेटअप टू स्ट्रेंथन द असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, के राधाकृष्ण। विच वर्ड वाज सिलेक्टेड एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2022 बाय कॉलिन डिक्शनरी? इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। तो वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कॉलिन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन सा है? ये है दोस्तों आपका परमा क्राइसिस, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी कंट्री है जिसने लॉन्च किया बेदू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम? नाम से पता लगा चाइनीज नाम है, सो इसका राइट आंसर है चाइना, ऑप्शन नंबर बी अगेन। कौन सी कंट्री है जिसने लॉन्च किया वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन एज ऑफ द नवंबर 2022? वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बात हो रही है तो ये अगेन इंपॉर्टेंट बनता है और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी। विच इज़ द मोस्ट पावरफुल रॉकेट एवर लॉन्च फ्रॉम द अर्थ ऑफ द नवंबर 2022? ये भी मोस्ट पावरफुल है तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है और इसका नाम है फैल्कन हैवी, ऑप्शन नंबर बी। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे टू एंड इम्पिटी फॉर अगेंस्ट क्राइम जर्नलिस्ट? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 नवंबर को बनाया जाता है। एज पर द एजुकेशन मिनिस्ट्रीज परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स हाउ मेनी स्टेट्स अटेंड लेवल 2 ग्रेडिंग इन 2020 और 21? ये है 7 स्टेट्स, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी स्कीम के साथ? एंड इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। इसके मिनिस्टर कौन है आपको पता होना चाहिए। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो ऑब्जर्व करता है विजिलेंस अवेयरनेस वीक हर साल? इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना और इसका राइट आंसर है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और ये सेंट्रल विजिलेंस सीवीसी हमारे कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा इंस्टीट्यूशन है विच इंस्टीट्यूशन टेस्टेड द फेस सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल? तो ये टेस्टेड किया DRDO ने, डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 7 स्टेट्स इंक्लूडिंग कर्नाटका, केरला एंड आंध्र प्रदेश इन्होंने सेलिब्रेट किया अपना फाउंडेशन डे। तो कौन से डे को सेलिब्रेट किया? 1 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है कौन सा स्टेट है जो होस्ट करेगा मानगढ़ धाम की गौरव गाथा प्रोग्राम? सो इसका राइट आंसर है वो है राजस्थान। मानगढ़ से पता लग गया होगा कि राजस्थान की बात हो रही है। अगला है द सिटीजन एक्ट अंडर विच सिटीजन इज टू बी ग्रांटेड टू माइनॉरिटीज फ्रॉम 3 कंट्रीज वाज एनेक्टेड इन विच ईयर? सो इसका राइट आंसर है 1955। इंडिया ने साइन किया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट कौन सी कंट्री के साथ साइन किया? तो ये किया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म एक डिफेंस एक्सरसाइज है जो कि कंडक्टेड होती है यूएसए और कौन सी कंट्री के बीच में? सो ये कंडक्ट होती है यूएसए और साउथ कोरिया के बीच में। कौन सी सिटी होस्ट होगी इंडिया चैम 2022 कॉन्फ्रेंस की? इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है एंड इसका जो राइट आंसर हुआ न्यू दिल्ली। रंजनगांव जहां पर ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेगा तो ये कौन से स्टेट में है रंजनगांव? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है ये है आपका महाराष्ट्र, अगेन ऑप्शन नंबर बी। नेशनल यूनिटी डे और राष्ट्रीय एकता दिवस सबको पता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर ये मनाया जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट है। आरबीआई ने लॉन्च किया विच टाइप ऑफ CBDC पायलट बेसिस पर? सो इसका जो राइट आंसर है वो है होलसेल। विच कंट्री लॉन्च द लैब मोबाइल नेम जिसका नाम है मैंगटियन फॉर स्पेस स्टेशन? अगेन इसके नाम से पता लग रहा है चाइनीज नाम है तो चाइना इसका राइट आंसर है। कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट है इज मैंडेट टू ब्रिंग आउट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी?
सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये लास्ट के जो 10 क्वेश्चन है ये आपकी रिपीट है। अब आपको पता लग रहा होगा, अगर आपने सीरीज देखी हुई है पहले वाली, तो आपको ये क्वेश्चन आते हैं नहीं आते। मोरबी ब्रिज ऑन द माचू रिवर ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? मोरबी ब्रिज, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में है। डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैज़ बीन सेटअप इन विच इंस्टीट्यूशन? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी रुड़की। व्हाट इज़ द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक? अभी बताया कौन बनाता है विजिलेंस अवेयरनेस वीक, सीवीसी के द्वारा मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसकी थीम है करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। As per the RBI Act, the central bank has to send a report to government in case of failure to maintain inflation target for how many quarters? 3 quarters. ऑप्शन नंबर बी। कौन सी कंट्री है जो कि हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन का? इसका राइट आंसर है यूएसए, ऑप्शन नंबर बी अगेन। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो रिलीज करेगा कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट फॉर अक्टूबर 2022? इसका राइट आंसर है वर्ल्ड बैंक। आ गया गरुड़ 7, एक बायलैटरल एक्सरसाइज है जो कि एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। तो इंडिया और किसके बीच में ये गरुड़ 7 एक्सरसाइज होती है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। कौन सी सिटी होस्ट सिटी होगी इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 की? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। हमारा जीके का आज का लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री है जो को चेयर करेगी हाई लेवल डायलॉग ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी विद यूरोपियन यूनियन? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। तो चलिए अब हम इंग्लिश के पार्ट की तरफ मूव करते हैं, बट उससे पहले अगेन अगर डिस्क्रिप्टिव की बुक, ट्रांसलेशन, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग या ऐसे राइटिंग डाउनलोड करना चाहते हो तो ये सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको बहुत सारी काम की चीज़ें मिल जाएगी। तो चलिए मूव करते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश का पार्ट ए, सेंटेंस में यहाँ पे डायरेक्शन में लिखा हुआ है कि आपको 4 अल्टरनेटिव दिए हुए हैं और ब्लैंक में एक अल्टरनेटिव फिल करना है। पहला क्वेश्चन है ही हैज़ बीन बिटन डैश ए डॉग, मतलब वो काटा गया, किसके द्वारा काटा गया? कुत्ते के द्वारा। सो सिंपल सा क्वेश्चन है ही हैज़ बीन बिटन बाय ए डॉग, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जेनेट हैड ऑलवेज बीन अफ्रेड डैश फ्लाइंग, अफ्रेड के बाद हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ आती है। सो इसका जो राइट आंसर होगा अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दीज टैलेंट कंटेस्ट विल अनेबल द स्टूडेंट टू ब्रिंग डैश देयर बेस्ट, टू ब्रिंग आउट देयर बेस्ट। यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आई एम डैश दिस क्राइम। इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है। सो आई एम इग्नोरेंट इनोसेंट ऑफ दिस क्राइम, इनोसेंट के बाद हमेशा ऑफ आता है, तो मतलब मैं इस क्राइम से इनोसेंट हूँ, मतलब मैंने ये क्राइम नहीं किया। शी मस्ट समटाइम्स डैश टू रन अवे। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शी मस्ट हैव, मस्ट के बाद हमेशा हैव आता है, हैज़ नहीं आता। सो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, हैज़ नहीं आएगा, हैविंग नहीं आएगा, हैज़ नहीं आएगा। शी मस्ट हैव वांटेड टू रन अवे। अगला आपको बताना है, वन वर्ड का क्वेश्चन है, एन अनएजुकेटेड पर्सन, जो अनएजुकेटेड पर्सन होता है उसको इलिटरेट कहते हैं, और जो एजुकेटेड होता है उसको लिटरेट कहते हैं। पर्सन लर्निंग ए ट्रेड अंडर समवन, सो इसको बोलते हैं अप्रेंटिस, ऑप्शन नंबर डी। डैट विच इज़ अनलॉफुल, सो इलिसिट हो गया, इलीगल हो गया, जो कि अनलॉफुल है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मेड और डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के कोई काम करना, उसको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉम्प्टू, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है ए हाउस वेयर चिल्ड्रन विद नो पेरेंट आर टेकन केयर ऑफ। सो ऐसे हाउस को क्या बोलते हैं? ऐसे हाउस को बोलते हैं ऑर्फिन्स, मतलब अनाथालय। वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि पहली बार कोई काम करता है उसको बोलते हैं हम पायनियर, जो कि फर्स्ट टाइम होता है, ऑप्शन नंबर डी। एक गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल, ये सबको पता होगा, सिंपल से उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। डैट विच कैन बी ड्रंक, जिसको पिया जा सकता है उस चीज़ को बोलते हैं पोर्टेबल। वन हु इज़ नाइदर इंटेलिजेंट नॉट डल, जो कि ना तो इंटेलिजेंट होता है और ना ही डल होता है, उसको बोलते हैं मेडिकोर, ऑप्शन नंबर डी। पर्सन लीडिंग ए लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन, सो इसका राइट आंसर है असैटिक, ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्शन दी हुई है इन ईच ऑफ द क्वेश्चन पार्ट, आपको
एरर फाइंड आउट करनी है कि कौन से पार्ट में आपकी एरर है। सो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, माई फादर गोज़ टू द ऑफिस 5 डे ए वीक, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है। सो इसमें जो एरर है दोस्तों वो है होगी 5 डेज आएगा, यहाँ पे 5 के बाद हमेशा प्लूरल आएगी तो डे की जगह डेज आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी में आपकी एरर है। अगला क्वेश्चन है, आई हैव गोट माई MBA डिग्री इन 2016। सो इसका राइट आंसर है आई हैव गोट नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है कि 2016 में मुझे MBA डिग्री मिल चुकी थी। सो यहाँ पे आएगा आई गोट माई MBA डिग्री। सो ऑप्शन नंबर ए में आपकी एरर है। अगला क्वेश्चन है, 2/3 ऑफ द बुक वर रबिश एंड नो एरर, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है। इसका जो राइट आंसर है वो होगा यहाँ पे वर की जगह दोस्तों आएगा वाज। 2/3 ऑफ द बुक वाज रबिश। अगला, यू कैन गेट ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन डैट यू वांट इन दिस बुक नो एरर, इसमें आपको फाइंड आउट करना है एरर। सो आप एरर फाइंड कर लो, मैं आपका राइट आंसर बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर होगा, यू कैन गेट ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन यू वांट इन दिस बुक। यहाँ पे जो दोस्तों डैट लगा हुआ है ये आपका एरर है। सो ऑप्शन नंबर सी में एरर है। अगला है, द मैनेजर विजिट्स, तो मैनेजर के बाद सिंगुलर फॉर्म आएगी, विजिट की जगह विजिट्स है, सही है। सो द मैनेजर विजिट्स द ऑफिस रेगुलरली इजंट इट, नो एरर, इसमें आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे इजंट इट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इजंट ही आएगा या डजंट ही आएगा। यहाँ पे डजंट ही, जिसने भी थोड़े बहुत रूल पढ़ रखे हैं उनके लिए बहुत सिंपल होगा ये। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर बी, जो कि आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव है। अगेन 4 ऑप्शन आएंगे, एक पर आपको ऐसे राइटिंग लिखना है और 150 वर्ड में लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको 2 लेटर के ऑप्शन आएंगे, एक पे आपको लेटर राइटिंग लिखना है। ये सारे मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, सब कुछ। अगर आप लोग सारे हर टॉपिक पे मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है। जिसने अगर डाउनलोड कर लिया, पढ़ लिया, तो खुद से इसको लिखना ट्राई करना, एंड जिसने नहीं किया वो जाके डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।